कोलकाता में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुनने की घोषणा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए विधायकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और गौ तस्करी जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नई सरकार का एजेंडा घुसपैठ मुक्त बंगाल और मजबूत प्रशासन होगा, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित आभार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके साथ ही वे महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में सैनी समाज द्वारा आयोजित समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में महात्मा फुले के शिक्षा, सामाजिक समानता, समाज सुधार की योगदान को याद करते हुए शिक्षा और समानता को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ जो आपने देखा है कि माता सावित्रीबाई फुले का भी बहुत बड़ा योगदान है। और यह कार्यक्रम हमने राजस्थान में 11 अप्रैल को प्रारंभ किया है। 11 अप्रैल को यह कार्यक्रम हमारा बानीकुई के अंदर था और हिंडौली के अंदर हुआ था। और हमने उस दिन संकल्प लिया था। वहां हमने पहली बार पुस्तकालय निर्माण का कार्य करने के लिए कहा था। हिंडौली के अंदर हम ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ समस्त जिलों में महात्मा ज्योति फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना राजस्थान के हर जिले में एक जगह की जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिक बेटियों के विवाह के लिए जो राशि हमारी 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हम 75,000 रुपए कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी माता बहनें शिक्षक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने दोनों के नाम से, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से भी हमने खोला है और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से भी खोला है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास के नए भवन हम बनवा रहे हैं। महिला, किसान, मजदूर समेत हर शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले जी ने जो योगदान दिया,
वो हमें हमेशा याद रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया, कब 200 साल पहले, उस जमाने में महिला शिक्षा पर जोर दिया। कितनी बड़ी बात है जो हम सबको और प्रेरणा देती है। उस समय कहते हैं कि बहुत रूढ़िवादियां थी, परंपराएं जैसी थी, लेकिन उन सब के बावजूद उनसे हटकर स्वयं भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की और महिला शक्ति को भी आगे लाने का काम किया, उनको भी शिक्षित करने का काम किया, समाज के बराबर का अवसर आदि आबादी को देने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि नारी शक्ति वंदन का काम किया, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में ये बिल पारित करवाया था। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर माली समाज द्वारा आयोजित जयंती एवं सम्मान समारोह में अपनी सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को वंचितों, शोषितों और महिलाओं के उत्थान का प्रेरणा स्रोत बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि फुले जी ने शिक्षा और समानता के माध्यम से समाज में एक नई चेतना जगाई। उन्होंने सामाजिक एकता, शिक्षा के विस्तार और महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने का आह्वान किया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों का सम्मान भी किया गया। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश की पोषण व्यवस्था को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की लापरवाही न होने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर भी उन्होंने जोर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण आहार समय पर और मानक अनुसार पहुंचे, इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच सके। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई की ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई गणेश नारायण चौधरी पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक गिरफ्तार किया गया है। 25,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। प्रकरण संख्या 50/26 में मदद और जब्त मोबाइल लौटाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई डीआईजी द्वितीय जयपुर ओम प्रकाश के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। तो 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। देखिए एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई की ये ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है। एएसआई गणेश नारायण चौधरी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जो घूस की मांग की गई थी उसी घूस के 25,000 रुपए लेते हुए एसीबी की टीम ने धर दबोचा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सवाई माधोपुर के मौली राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने शुक्रवार को एक थाने का निरीक्षण किया है। इस दौरान जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद एडीजी ने थाना रिकॉर्ड, कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली की जमकर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ भोजन किया, भोजन कर उनकी समस्याओं को भी सुना गया। इसके बाद में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जिले में अवैध बजरी खनन, नशे का काला कारोबार, बढ़ता कारोबार और साइबर ठगी जैसी 3 प्रमुख समस्याएं सामने लगातार आ रही हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अवकाश व्यवस्था से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण कुछ जगहों पर व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस कर्मियों को समय समय पर अवकाश दिया जाता है। इस दौरान कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद भी रहे। फोर्स को समझना पड़ेगा किस तरह से करें। भी वैकेंसी काफी हैं,
तो शायद मुझे लगता है कि अभी ऐसे मौके पर करना थोड़ी सी मतलब समझदारी की बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक छुट्टी देने की बात है, साप्ताहिक तो चलो अपनी जगह है, उसमें ये मैं कहूंगा सभी अधिकारियों से, जो भी SHO को और SP को, कि जरूरी छुट्टियां दी जानी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बंदोबस्त आ रहा है, बड़ी बात आ रही है, तो उसको लेके सजग रह सकते हैं। रूटीन में कार्मिकों को छुट्टी नहीं दी है तो वो सही नहीं है। तो रही बात साप्ताहिक छुट्टी की, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप कुछ कर लें, लेकिन जब तक वो पूरी प्रक्रिया स्थायी नहीं हो, साधन नहीं बने, रोस्टर नहीं बने, और हमारे पास अभी 18 से 20% कांस्टेबल। और अब खबर है जयपुर से। ADCP नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। जी हां, हवा महल के सामने युवती को टक्कर मारने वाला चालक ऋतिक शाक को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टक्कर मारी। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा हाजवा की घटना में प्रयुक्त टैक्सी कार को भी बरामद किया गया है। माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए ये तस्वीरें, युवती को टक्कर मारने वाला चालक अब पुलिस की गिरफ्त में, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ADCP नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी उपखंड के बांसखो कस्बे में रामदेव जी मंदिर के सामने संचालित अन्नपूर्णा रसोई का उपखंड अधिकारी डॉक्टर गरिमा शर्मा ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, समग्र व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। SDM ने मौके पर भोजन कर रहे लोगों से भी फीडबैक लिया है, जिसमें ग्रामीणों ने भोजन को संतोषजनक बताया। डॉक्टर शर्मा ने रसोई संचालकों को निर्देश भी दिए हैं कि मेन्यू सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो और वहीं खाद्य सामग्री को ढककर स्वच्छता बनाई रखी जाए, ताकि लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। तो बस्सी में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया। ये तस्वीरें, निरीक्षण करने पहुंचे SDM गरिमा शर्मा ने भोजन की गुणवत्ता को भी चेक किया। आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने इस दौरान वहां पर दिए, ताकि जो लाभार्थी हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। सिकरा उपखंड के नाहरखोरा गांव में पिछले कई दिनों से लगातार पैंथर की गतिविधियों ने ग्रामीणों में डर पैदा कर दिया है। पैंथर द्वारा मवेशियों पर हमले के बाद वन विभाग ने पहाड़ी तलहटी में बड़ा पिंजरा लगाकर उससे पकड़ने के प्रयास शुरू किए। वहीं शुरुआत में पिंजरे में कुत्ते को शिकार के रूप में रखा गया, लेकिन पैंथर नहीं आया। इसके बाद रणनीति बदली गई। रणनीति बदलकर बकरे को पिंजरे में रखा गया, फिर भी पैंथर वन विभाग की पकड़ से दूर रहा। वहीं ग्रामीणों का कहना है पैंथर लगातार गांव के आसपास घूम रहा है, जिससे लोगों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग डर के साए में हैं। उन्हें डर है कि पैंथर किसी पशु को फिर से अपना शिकार बना सकता है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। जालोर जिले की नगरपालिका मंडल भीनमाल ने व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। नगरपालिका कार्यालय में प्रशासक मोहित कसानिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बैठक में बताया गया राजकीय अस्पताल के पास स्थित भूखंडों की 99 वर्षीय लीज नीलामी में मिली बोलियां जनवरी 2024 की दरों से काफी कम थी, जिससे कि राजस्व हानि की आशंका बनी हुई है। इसी आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से सभी बोलियां अस्वीकार करते हुए भविष्य में पुनः नीलामी कराने का निर्णय लिया है। सिरोही के रेवतर से खबर है। अनादरा क्षेत्र के हड़मतिया गांव में मिला मरा हुआ पैंथर अनुमानित 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृत पैंथर तालाब के पास से किसी व्यक्ति के गुजरने पर आई बदबू तो मिली जानकारी। प्रथम दृष्टया नेचुरल बताई जा रही है पैंथर की मौत। हालांकि मेडिकल डॉक्टरों की टीम द्वारा किए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही होगा। पूरा खुलासा सूचना पर DFO शुभम जान, रेंजर अजय दाना, SDM राजन लोहिया, CI कमलेश गहलोत, पटवारी रामाराम, कांस्टेबल हरजी राम पहुंचे मौके पर। वन विभाग की टीम और डॉक्टरों की टीम द्वारा पैंथर का दाह संस्कार किया गया। हालांकि मृत पैंथर के हाथ, पैर और मुंह नहीं मिला मौके पर। अनादरा स्थित हड़मतिया गांव के हनुमान मंदिर जंगल की ये घटना बताई जा रही है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब फलौदी की, जहां जिले की देचू तहसील की सगरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सोलर कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना ही कार्य किया जा रहा है, जिससे कि गांव की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और आसपास की ढाणियों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है पंचायत द्वारा कार्य रोकने के आदेश देने के बावजूद कंपनी ने कार्य जारी रखा है। ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि पाइपलाइन क्षति की भरपाई और राशि ग्राम पंचायत कोष में जमा होने तक कार्य रोकने की मांग की गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्कालीन हस्तक्षेप कर पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग की है। प्लांट कंपनी आई है सगरा के अंदर, उन्होंने पंचायत की बिना परमिशन जो पाइपलाइन लगी थी पानी पीने की, उन कंपनी वालों ने तोड़ दी। और हम कंपनी के पास गए तब तो कंपनी वालों ने, हमने बोला कंपनी वालों से कि भाई जो आपने पाइपलाइन तोड़ी है वो वापस आप ठीक करवा दो या न्यू लगवा दो। तो कंपनी वालों ने हमको बोला कि हम ठीक करवा देंगे। 2 महीने हुए हम कंटिन्यू कंपनी के पास गए, कंपनी वाले ने बोले हम लगवा देंगे, नहीं तो कंपनी वाले को लिखित में दे रहे हैं। फिर हम हार के गए हम एसडीएम साहब के पास, और एसडीएम साहब के पास ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने काम बंद करने का आदेश दिया। उसके बाद बीडीओ साहब ने भी काम बंद करने का आदेश दिया और हमारी पंचायत ने भी काम बंद करने का आदेश दिया, और तीनों ने बंद करने के आदेश के बावजूद कंपनी ने काम बंद नहीं किया। ठीक है, आपकी मांग क्या है? अब हमारी यही मांग है, जो कंपनी ने पाइपलाइन तोड़ी है वो वापस रिपेयर करवाइए, या न्यू लगाए या रिपेयर कराए, और सारे सब लोग आए हैं। शिवगंज में 27 अप्रैल की रात गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने के बाद गौ हत्या का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर सर्व हिंदू समाज और गौ सेवकों में भारी आक्रोश है। 6 मई को हुई बैठक में लापरवाही बरतने वाले उपखंड अधिकारी को हटाने और पालिका आयोग को निलंबित करने की मांग उठाई गई थी। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई थी, अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और 9 मई को स्वैच्छिक बाजार बंद का आह्वान भी किया गया था। इसी बीच हालात को शांत करने के प्रयास तेज हो गए और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी शिवगंज के जागनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत की। तो वहीं बैठक में समाजजनों ने अपनी मांगें और आक्रोश मंत्री के समक्ष रखा और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग को दोहराया। सोजत के राजकीय महाविद्यालय पर 1.3 करोड़ रुपए के कर्ज और संभावित कुर्की के खतरे को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। कॉलेज बचाओ आंदोलन के तहत छात्र छात्राओं ने कॉलेज मुख्य द्वार से एसडीएम कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विद्यार्थियों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कॉलेज भवन अब भी अधूरा और जर्जर स्थिति में है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों ही प्रभावित हो रही हैं।